जर्नी ऑफ आवर सोल। तो आज का विषय शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जिससे आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं। आज का विषय है दुख। हमने लाइफ में जितनी भी चीज़ें पाई है उन सभी को खोने का एक भय, और जितनी भी चीज़ें नहीं पाई हैं उन सबको पाने की लालसा, और उस लालसा में जब हम नहीं पाते हैं एक संघर्ष में जीते हैं, और जब अंत में हमें ये लगता है कि हम उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो हम गहरे अवसाद में या दुख में डूब जाते हैं। दोस्तों, दुख सबसे बड़ी विडंबना है हमारी कि हम जीवन भर जन्म से मृत्यु पर्यंत तक दुख में ही घिरे रहते हैं। कई सारी ऐसी वस्तुएं हैं, कई सारे ऐसे पड़ाव हैं, कई सारे ऐसे रिश्ते हैं जो हमने प्राप्त नहीं किए हैं, या कुछ ऐसे लक्ष्य थे जिन्हें हम पूरा नहीं कर पाए हैं। उन सबको ना पाने का जो गहरा खेद है हमें, वो हमारे दुख में और अवसाद में बदल जाता है। तो क्यों ना हम इस दुख से दूर होने की कोशिश करें। दुख का आधारभूत कारण क्या है? अगर हम गहराई से सोचेंगे तो हमें पता चलेगा कि दुख का गहरा और आधारभूत कारण अज्ञान है। जितनी भी चीज़ें हमने पाई हैं और जो हमने नहीं पाई हैं, वो सारी चीज़ें, सब कुछ परिवर्तनशील है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। सारी चीज़ें अस्थायी है, और आज नहीं तो कल एक ना एक दिन वो मिटने वाली है। चाहे ये शरीर हो, चाहे ये संसार हो, चाहे वो कोई वस्तु हो या वो कोई मानव हो, सारी चीज़ें संसार में अस्थायी है। तो इन अस्थायी चीज़ों के लिए क्यों हम अपने मन मंदिर को इतना दुखी करें और इतना ज़्यादा अवसाद में डूबें। आपको पता है कि दुख के कारण कई और कितनी चीज़ें हैं जिनसे हम दुखी, जिनसे हम ऐसे विचारों में डूब जाते हैं जो हमारे लिए किसी भी हालत में अच्छे नहीं हैं। जैसे दुख के कारण ही हम क्रोध, दुख के कारण लालच, दुख के कारण घृणा, दुख के कारण शोक, दुख के ही कारण भय और ईर्ष्या जैसी तमाम बातों में घिर जाते हैं, और पूरे जीवन भर हम इन्हीं चीज़ों में उलझे रहते हैं, और अंत में हमें लगता है कि जीवन व्यर्थ है। जी हाँ दोस्तों, जीवन व्यर्थ है, जीवन दुखों से घिरा हुआ है। लेकिन इन सब के पीछे और दुखों के पीछे कारण क्या है? अज्ञानता। तो प्रश्न ये उठता है कि अज्ञानता क्या है, और अज्ञानता से दूर होने का कौन सा मार्ग है? अज्ञानता है ज्ञान की कमी। तो हम ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे? दोस्तों, हम आपको एक कथा सुनाते हैं। आज से हजारों वर्ष पहले एक ऋषि हुए थे अष्टावक्र। उनके बारे में आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा, तो हम आज आपको बताते हैं। अष्टावक्र बहुत विद्वान प्रकांड ऋषि थे, और एक बार राजा जनक की सभा में उनके पिताश्री की शास्त्रार्थ में जो भाग ले रहे थे, तो वो हार रहे थे शास्त्रार्थ में। जैसे ही अष्टावक्र को पता चलता है कि उनके पिताजी उस शास्त्रार्थ में हार रहे हैं, उस वक्त उनकी आयु 12 वर्ष की थी, तो वो सीधे जनक की सभा में पहुंचते हैं, और उन्होंने जैसे ही सभा में प्रवेश किया तो लोग उन्हें देखकर हंसने लगे, क्योंकि उनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा था, इसलिए उनका नाम अष्टावक्र था। और ये सभा में देखते हुए राजन भी हंसने लगे। तो अष्टावक्र ने राजा से कहा कि हे राजन, आप इन चमारों को शास्त्रार्थ के लिए रखे हैं। तो चमार शब्द सुनते ही उन प्रकांड विद्वानों के लिए, जैसे ही चमार शब्द अष्टावक्र ने कहा, तो पूरे राजमहल में, सभा में सन्नाटा छा गया। उन प्रकांड विद्वानों को चमार कैसे कहा इन्होंने?
और जब जनक भी हंस रहे थे तो अष्टावक्र ने कहा, राजन, आप कुम्हार पे हंस रहे हैं या घड़े पे? यदि आप घड़े पे हंस रहे हैं तो घड़े पर हंसने की आपकी, घड़े का तो कोई दोष नहीं है, और अगर आप कुमार पर हंस रहे हैं तो कुमार पर हंसने की आपकी कोई हस्ती नहीं है। ये सुनकर राजन गहरे चिंतन में डूब गए। उन्होंने प्रश्न किया कि हे मुनिवर, आपने इन विद्वानों को चमार क्यों कहा? तो उन्होंने इसको इसको समझाया डिटेल में कि जो विद्वान ऊपर की चमड़ी को देखकर आकलन करता है तो वो चमार ही है, और जो चमड़ी को देखकर अगर आकलन करे तो वो चमार कहलाएगा। उन्हें हमारे अंदर की आत्मा नहीं दिखाई दे रही है, वो आत्मज्ञान को कैसे देख पाएंगे? इस बात को सुनकर सारे के सारे स्तब्ध रह गए, और उसी क्षण जनक ने उन्हें अपना गुरु बनने के लिए उनसे निवेदन किया। उन्होंने उसी वक्त अष्टावक्र के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी और उनसे कहा कि हे ऋषि, आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें और मुझे ज्ञान प्राप्ति के मार्ग बताएं। तो अष्टावक्र ने उनकी विनती स्वीकार करते हुए कहा कि राजन, आप हमसे प्रश्न पूछें कि आप क्या जानना चाहते हैं। जनक ने उनसे सिर्फ 3 सवाल पूछे। उन्होंने पूछा, हे ऋषिवर, ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, वैराग्य कैसे प्राप्त होगा और मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? अष्टावक्र ने कहा, हे राजन, आपको ज्ञान, वैराग्य और मुक्ति तत्क्षण अभी और इसी वक्त प्राप्त हो सकती है, और आप तो मुक्त ही है। ज्ञान तो आपको प्राप्त है ही और वैराग्य आपको प्राप्त है ही। आपको सिर्फ आंखें खोलकर देखने की जरूरत है कि आप ज्ञानी हैं, परम ज्ञानी हैं और मुक्ति को उपलब्ध हो चुके हैं। तो राजन ने कहा कि हे मुनिवर, कैसे? उन्होंने कहा, अभी और इसी वक्त आप सारे भोगों का और रचनाओं का और अपनी वासनाओं का और अपनी इंद्रिय अनुभूतियों का त्याग कर दें तो आप इसी वक्त मुक्त हो सकते हैं, इसी वक्त आप ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हैं। ये सुनकर राजा जनक की आंखें खुल गईं और उन्होंने उनके ज्ञान को स्वीकार किया। तो आप लोगों ने देखा कि दुख का कारण अज्ञान है और अज्ञान को छोड़ने का मार्ग है ज्ञान की प्राप्ति। तो ज्ञान को हम कैसे प्राप्त करेंगे? ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें इस संसार की और अपनी 5 इंद्रियों के सुखों का त्याग करना होगा, और इस संसार की अनुभूतियों को जो प्राप्त नहीं है उसे बेवजह प्राप्त करने के हमारे संघर्ष को छोड़ना होगा, और जो हमारा है उसको खोने का जो अनजाना डर है उसे भी हमें निकालना होगा, क्योंकि इस संसार में कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है।